उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 और 26 का बजट पेश कर दिया है। इस बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं और किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। पिछले वर्ष 2024-25 के बजट से तुलना करें तो इस बार सरकार ने कई योजनाओं को विस्तार दिया है और कुछ नई योजनाओं की भी घोषणा की है। बजट का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देना, रोजगार बढ़ाना और सामाजिक कल्याण को मजबूत करना है। तो आइए जानते हैं कि इस बार के बजट में क्या खास है और यह पिछले बजट से कितना अलग है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार 8.2 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 7.36 लाख करोड़ के मुकाबले 9% अधिक है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में विकास परियोजनाओं को तेजी से लागू किया जाए और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए इस बार सरकार ने परिवहन और निर्माण क्षेत्र को विशेष तवज्जो दी है। बजट में 3 नए एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणाएं की गई। 10,000 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण की योजना भी शामिल है। वहीं ग्रामीण इलाकों में 15,000 किलोमीटर सड़कें बनाने के लिए बजट बढ़ा दिया गया है। अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में आधुनिक रेलवे टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। इससे व्यापार में कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक और व्यापार में सुधार होगा, जिससे निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा और रोजगार के तौर पर अगर बात की जाए तो शिक्षा और रोजगार को लेकर सरकार इस बार पहले से ज्यादा आक्रामक दिख रही है। 2024-25 में अगर बात की जाए तो वहां 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की योजना थी। साथ ही सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए गए थे। 2025 और 26 में 12 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों में 1.5 लाख स्मार्ट क्लासरूम जोड़े जाएंगे। स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत 5,000 नए स्टार्टअप्स को आर्थिक मदद मिलेगी। ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेजों का बजट 30% बढ़ाया गया है, ताकि युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा सके। ये साफ दिखाता है कि सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर जोर दे रही है। वहीं महिलाओं और किसानों के लिए भी विशेष योजनाओं का ऐलान किया गया है। 2024-25 में महिलाओं के लिए 1,200 करोड़ की योजनाएं थी। 2025 और 26 में इस बजट को बढ़ाकर 15,000 करोड़ किया गया है, जिसमें फ्री स्कूटी योजना भी लागू की गई है, जिसके तहत मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। महिला स्टार्टअप योजना के तहत महिला उद्यमियों को 500 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सुरक्षित महिला यात्रा योजना के तहत रात में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की जाएगी। साथ ही किसानों के लिए 2024-25 में कृषि बजट 20,000 करोड़ था। 2025-26 में इसे बढ़ाकर 25,000 करोड़ किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में यूपी सरकार ने अतिरिक्त 5,000 करोड़ देने की घोषणा की है। फ्री सोलर पंप योजना के तहत 10 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। मंडियों के आधुनिकीकरण पर 1,200 करोड़ खर्च किए जाएंगे। सरकार का जोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और किसानों की आय को बढ़ाने पर है। स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से 2024-25 में स्वास्थ्य बजट 25,000 करोड़ था। वहीं 25 और 26 में इसे बढ़ाकर 30,000 करोड़ किया गया है। अस्पतालों में मुफ्त दवाएं और ढांचे बढ़ाए जाएंगे। 5 नए मेडिकल कॉलेज और 3 नए एम्स स्तर के अस्पताल बनाने का ऐलान किया गया है। गरीबों के लिए मुफ्त इलाज योजना का विस्तार, इससे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा और लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। इसमें राजस्व और टैक्स नीति पर अगर बात की जाए तो पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बिजली दरों में भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। GST और वैट कलेक्शन बढ़ाने के लिए नए उपाय लागू किए जाएंगे। राजस्व संग्रह को मजबूत करने के लिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि टैक्स बढ़ाए बिना अधिक राजस्व जुटाया जाए। उत्तर प्रदेश 2025 पिछली बार के बजट से अधिक समावेशी और विकासोन्मुखी है। सरकार ने युवाओं, महिलाओं, किसानों, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा फोकस किया है। लेकिन असली परीक्षा इन योजनाओं के क्रियान्वयन की होगी। अगर ये योजनाएं सही तरीके से लागू की गई तो यूपी में रोजगार बढ़ेगा, बुनियादी ढांचे का विकास होगा और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। अब देखना ये होगा कि अगले कुछ महीनों में सरकार अपने वादों को कितना हकीकत में तब्दील करती है।